कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि राजस्व लेखपाल सभी ने फॉर्म भर ही दिया होगा और वही बच्चे फॉर्म भरे होंगे जो पेट का एग्ज़ाम दिए हैं, यूपी SSSC पेट फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट का, और जो 10+2 क्वालिफाइड है। तो सबको पता है इस लेखपाल के फॉर्म भरने की योग्यता क्या थी कि जो पेट का एग्ज़ाम दिए हों, जो क्या किए हों, पेट का एग्ज़ाम दे चुके हों और इंश्योर हों कि हाँ इसमें कितने परसेंटाइल बन रहा है, उस हिसाब से बच्चे। और दूसरी योग्यता क्या ले रहे थे कि 10+2 होना चाहिए। बाकी अलग अलग कैटेगरी की क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, बच्चे उसी हिसाब से भरे होंगे। तो अब बच्चों का पहला प्रश्न यही होता है कि लेखपाल में कितने पद निकले। तो सबको पता लेखपाल में पद कितने, 8085 पद लगभग हैं राजस्व लेखपाल के, 8085, जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बांट दिया गया। EWS, जनरल, SC ST सब है ना। तो किसमें कितने हैं उसके हिसाब से बांट दिया गया है। अब बात आती है कि लेखपाल में जब आप मान लीजिए आप लोग भावी लेखपाल हैं, आप लेखपाल बन जाएंगे, तो बच्चों को पहला प्रश्न यही होता है कि उनको कितनी सैलरी मिलेगी। तो आज हम लोग बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए बात करते हैं सैलरी कितनी मिलती है। मैं केंद्रीय कर्मचारी हूँ, लेकिन मैं राज्य के कर्मचारी, लगभग सबका एक ही होता है जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनकी हम केवल बात करें तो जो इसका पे लेवल है, तो पे बैंड इसका कितना है, 5200 से 20,200 जो वेतनमान होता है। उसके बाद कह रहा है इसका जो ग्रेड पे है, ग्रेड पे कितना है, 2000। इसका ग्रेड पे कितना है, ग्रेड पे तुलनात्मक अध्ययन होता है जो कितना है, 2000, ठीक है। और वेतन स्तर लेवल 3 कैटेगरी की है। अच्छा, लेवल 3 कैटेगरी की क्यों है, क्योंकि जो लेवल 1 होती है, लेवल 1 में 1800 ग्रेड पे वाली आती हैं, और लेवल 2 में 1900 ग्रेड पे की नौकरियां आती हैं, ठीक है। तो और ये जो 2000 ग्रेड पे की है, इसलिए इसका लेवल कौन सा है, लेवल 3। ये लेवल 3 वेतन स्तर इसका क्या है, लेवल 3 है। और इसका बेसिक पे, मूल वेतन जो बेसिक पे जितना मिलता है वो कितना है, 21,700। सारी गणनाएं इसी के ऊपर होती हैं। फिर कहता है कि इसका जो डियरनेस अलाउंस, जो महंगाई भत्ते की बात होती है, तो महंगाई भत्ता सब पहले अभी 2 साल पहले लगभग 17% था, फिर 4% बढ़ाया गया था, 21% हुआ था, फिर 21 से 27 हुआ, फिर बढ़ा 4%। इस समय मौजूदा हालत वर्तमान स्थिति में कितना है, 31% है। कुछ दिन में 3% और बढ़ने वाला है, फिर 31 3 34% हो जाएगा। और जो ये 31% DA है, ये बेसिक पे का जुड़ता है। बेसिक पे, इसका बेसिक पे कितना है, 21,700 रुपये। तो अब 21,700 रुपये में ये डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता जुड़ेगा। तो आप अगर निकालना चाहें तो आपको निकालना आता है कि 21,700 का अगर हम लोग क्या निकाल लें, 31%, तो 31% आप लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, 31/100 कर देंगे, 0 से कटेगा, गुणा कराओगे आप लोग कितना आ जाएगा, 31 से कराओगे तो वही 217 होगा। नीचे कितना हो जाएगा, 3 7 21 और 3 एकम 3 2 5 और 3 दूना 6, तो 7 2 5 2 7 और 6, वही मतलब कर लेना, बाकी यही है 6,727 रुपये। मतलब बेसिक पे कितना, 21,700, उसमें तुम्हारा महंगाई भत्ता कितना जुड़ेगा, 6,727 रुपये। अभी हम लोग टोटल निकालेंगे कि हमको इन हैंड कितनी सैलरी मिलेगी। पहले हमने इतना देख लिया। इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, हर कर्मचारी को हाउस रेंट दिया जाता है, क्योंकि कर्मचारी की पोस्टिंग कहाँ पे है, कहाँ क्या नहीं, मतलब उसको हाउस रेंट देने की प्राथमिकता है। ये रेलवे के गवर्नमेंट रूल में आता है। तो जो हाउस रेंट अलाउंस होता है उसको अलग अलग बांटा गया। लेखपाल में लगभग समथिंग 1,000 रुपये से लेकर 5,200 रुपये, अलग अलग पोस्ट कितने किस लेवल पे कितना प्रमोशन होते हुए बढ़ते जा रहे, उस हिसाब से बढ़ता रहता है। और 1,000 से 5,200 रुपये तक की लगभग ये पहुंचता है। इसकी भी हम कैटेगरी की बात करेंगे। कैटेगरी कैसी होती है इसको हम देख लेते हैं। केंद्रीय कर्मचारी जो होते हैं उनको कैसे मिलता है। इसके जो HRA की जो मौजूदा दर है वो उसी बेसिक पे काम करती है, 27%, 18% और 9% है बेसिक का ना। और इसके बाद HRA की जो कैटेगरी है ये अलग अलग शहरों के हिसाब से बांटे गए। X, Y और Z शहर होते हैं। X शहर वो शहर होते हैं कि जिनकी आबादी 50 लाख से ऊपर होती है, 50 लाख से ऊपर होती है, ठीक है। और Y कैटेगरी के शहर आते हैं जिसमें जिनकी आबादी 5 से 50 लाख के बीच में है, ठीक। और Z कैटेगरी वे शहर हैं जिनकी आबादी 5 लाख से कम है, 5 लाख से कम है। तो इस तरीके से आती है। और X वालों को इस समय कितना मिल रहा है, 27%, Y वालों को 18% और Z वालों को 9%, किसका, बेसिक पे का, ठीक है।
जैसे 9% 10% से कम दे ही नहीं सकते। मान लीजिए आपकी अगर कैटेगरी कितनी है, लेवल 1 में अगर कोई पोस्ट ऐसे पाते हैं, मान यहाँ लेखपाल का सवाल ही नहीं, मैं किसी और अन्य कैटेगरी, लेखपाल की तो शुरुआत ही लेवल 3, मान लीजिए लेवल 1 में है तो 9% इसका नहीं देंगे, वो 1800 मिनिमम ही होगा, वो 10% देते ही हैं, ठीक है। तो उसको कितना मिलेगा 1800, तब उसका 9% नहीं किया जाएगा, मैक्सिमम उसका 1800 से कम वो करते नहीं वहाँ पे, तो उसको 1800 रुपये मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब देखो ये अलग अलग कैटेगरी है, कह रहा है कि इसको बढ़ाने की भी शर्त बढ़ाया अलग अलग तरीके से जाता है कि सबसे पहले जब से वो सीपीसी मतलब जो है सेंट्रल पे कमीशन है ना, तो जो सेंट्रल पे कमीशन था सीपीसी 7वां वेतन आयोग जब लगा तो उसमें संशोधित किया गया था, और उसमें क्या कहा गया कि जो पहले एचआरए जो है 30%, 20% और 10% था। सीपीसी जब लगने 7वें वेतन आयोग के पहले जो एचआरए था वो कितना था, लिख दें इधर, कितना था 30%, 20% और 10%, ठीक है, ये था। लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया जब 7 सीपीसी आया, क्यों? क्योंकि वेतन उस हिसाब से बढ़ाया गया। फिर उसके बाद ये कैटेगरी बना दी गई थी एक्स, वाई और जेड, और इनके हिसाब से बता दिया गया था कि जब डीए 25% को क्रॉस करेगा, ठीक, देखो ये मैंने गलत लिख दिया क्या, ये इसको घटाकर 24, 18 मतलब 30, 20, 10 था उसके पहले, और इससे इसको इसको हटा दिया गया था, और इसको हटाने के बाद कितना कर दिया गया था, इसको यहाँ से कम कर दिया गया था, और कम कितना किया गया था 24, 18, 9, इसको कर दिया गया था 24, इसको कर दिया गया था 18, और इसको कितना कर दिया गया था 9। फिर कहा गया कि जो डीए है, डीए जब क्रॉस करेगा कितना, डीए जब 17%, इस समय 17 था, कहा जब डीए 25% को क्रॉस कर जाएगा, इसको क्रॉस करेगा, और 1 मिनट रुकिएगा, डीए जब 20%, 25% को क्रॉस करेगा तब तुम्हारा जो एचआरए है वो फिर बढ़ जाएगा, जो एक्स वाई जेड कैटेगरी है उनके हिसाब से बढ़ जाएगा, तब एचआरए कितना हो जाएगा, एचआरए जो 24% किया गया है ये कर दिया जाएगा, तब 27%, 3% बढ़ा दिया जाएगा, ठीक, ये शर्त थी, बाकी वही है। उसके बाद कहा गया कि जब एचआरए 50 मतलब जब डीए महंगाई भत्ता को 50% कर दिया जाएगा, 50% क्रॉस करेगा, तब एचआरए फिर बढ़ जाएगा, ये 27 से हो जाएगा तुम्हारा 30% हो जाएगा, और ये पुनः 20% हो जाएगा, और ये 10% हो जाएगा, ठीक। और कैटेगरी क्या है कि जो एक्स जो महानगरों में आते हैं, जो 50 लाख से ऊपर, 50 लाख से ऊपर वाली आबादी कौन से शहर आएंगे, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद है ना, कोलकाता, ऐसे शहर आ जाएंगे, ठीक। वाई कैटेगरी में कौन से आते हैं, जैसे लखनऊ हो गया अपना, कानपुर हो गया, ये शहर कैसे आते हैं, वाई कैटेगरी में आते हैं। जेड जिनकी आबादी इन दोनों से कम, 5 लाख से कम हो, जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते, उनको हम जेड कैटेगरी में रखते हैं। तो 3 कैटेगरी हो गई, इनके हिसाब से एचआरए निर्धारित होता है। चूंकि अभी डीए हमारा 25% से ऊपर है, लगभग 31% है, तो ये केवल 30% है, बाकी ये 18, 9 ना, और कह रहा है इसको भी बढ़ाया जाएगा, ये 18 कर दिया जाएगा, ये 9 से 10 हो जाएगा। 10 होने पर भी इनको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, जो लेवल 1 पे है, क्योंकि हम लोग लेखपाल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा लेवल 3 है, इससे कोई मतलब नहीं, हमारा फायदा होगा। और चूंकि सालाना बहुत फायदा होता है, मान लीजिए किसी की बेसिक भी बहुत ज्यादा हो, फिर हम सालाना जब निकालेंगे 3% भी बढ़ गया, मान लीजिए किसी की बेसिक पे 40,000 हो, पहले उसको जो है मिलता था कितना 27%, तो 27% तुम्हारा लगभग कितना बनेगा, 20%, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 8 और 9 से कुछ कम होगा, फिर बढ़ जाएगा। महीने में तुम्हारा 3% अगर बढ़ा दिया जाएगा तो 3 चौक 12, एक महीने का 1200 बढ़ेगा, और 12 महीने होते हैं ना, तो 12 बढ़े 144, 14,400 रुपये, तो सालाना कितना अंतर आ जाता है। तो एचआरए बहुत फायदा देता है कि सालाना वेतन में बहुत सारी वृद्धि हो जाती, महीने में भी वृद्धि होती, तो इसलिए एचआरए की अलग अलग शहरों के हिसाब से अलग अलग क्या कही गई, कैटेगरी बांटी गई इसके हिसाब से। तो हाउस रेंट की हमने बात कर ली। फिर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की बात होती कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस इसलिए दिया जाता कि कर्मचारी कहीं आए जाएगा, काम के लिए भेजा जाएगा, उस हिसाब से। चूंकि हम लेखपाल की बात कर रहे हैं तो ये भी एक फील्ड वर्क है, इसमें लोगों को जाना पड़ता है, अलग अलग पंचायतों में जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो जो फील्ड वर्क है, पंचायत में जाके बैठते हैं, तो जब फील्ड वर्क है इसके हिसाब से किस फील्ड में कैसे, उस कैटेगरी के हिसाब से बांटा गया है, 1500 से 3000 के बीच में दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि हम बात करें कि ठीक है इतना मिलता है, फिर कुछ कटौतियां भी होती हैं। कटौतियां क्या होती हैं, एनपीएस जो होता है वो 10% बेसिक का कटता है। मैं केवल अगर बेसिक की बात करूं,
चलो इसकी हम बाद में, कटौती की बात में बात करते हैं। पहले आती बात की प्रमोशन। प्रमोशन ये होता है कि पहला प्रमोशन होता है, आप लोग जो है लेखपाल से क्या बनेंगे, कानून गो बनेंगे। और कब बनेंगे, 8 से 12 साल की जब सर्विस हो जाती है। कहने की बात है, लगता समय ज़्यादा है, एक मैं नॉर्मल अप्रॉक्स बता रहा हूँ। तो पहला प्रमोशन किसका होता है, कानून गो बनते हैं। दूसरा प्रमोशन आप होता है इसके बाद जब आपकी सर्विस अच्छी रिकॉर्ड के साथ 15 से 18 साल व्यतीत कर लेंगे, तब आपका प्रमोशन होता है नायाब तहसीलदार के रूप में। फिर आपका तीसरा प्रमोशन होता है, इसके बाद आप तहसीलदार बना दिए जाएंगे, जो यूपीएससी की सबसे लास्ट वाली रैंक होती है उसके हिसाब से जो मिलती पोस्ट, तब तहसीलदार बनाए जाएंगे। फिर इसके बाद बहुत अच्छी रैंक, ये केवल दिन के स्वप्न है, ऐसा होता नहीं, लेकिन इसमें है तो मैं बता दे रहा हूँ। वो क्या है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम बना दिए जाएंगे। और एसडीएम बना के आपको अब बत्ती नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती रही होगी तो आप एसडीएम बन जाएंगे 30 से 35 साल की सर्विस व्यतीत करने के बाद। हालांकि ऐसा होगा नहीं, आप पढ़ाई करते रहिए, ये केवल लॉलीपॉप है। तो प्रमोशन की बात हम लोग कर लिए हैं। अब बात आती है डिडक्शन, जो कटौती होती है। सबको पता है कि वेतन मिलता है तो बहुत है, लेकिन कुछ कटौती हो जाती है, एनपीएस कटता है। क्योंकि पहले ओपीएस चलता था ना, ओल्ड पेंशन स्कीम था, पुरानी पेंशन स्कीम के तहत। फिर उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम आई, जिसको हम लोग एनपीएस कहते हैं। न्यू ओपीएस था, ओल्ड पेंशन स्कीम थी। अब ओपीएस की जगह क्या आ चुका है, एनपीएस आया है। और जो एनपीएस है इसको क्या कहते हैं, न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं। जो न्यू पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम, इस पेंशन स्कीम में क्या होता है, न्यू पेंशन स्कीम में, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डिडक्शन होता है, जो बेसिक पे है उसका 10% काटते हैं, और जो डीए है उसका 10% काटते हैं। इतना तुम्हारा गवर्नमेंट काट लेगी, और ये इतना ये 10% काटेगी, और 1.4 जमा भी करेगी। कैसे समझाते हैं, जैसे मैं नॉर्मल उदाहरण लेता हूँ कि 100 रुपये का, अगर मान लीजिए आपकी बेसिक पे केवल 100 रुपये हो, कितनी हो, 100 रुपये, ठीक है। अगर बेसिक पे 100 है तो इसका 10% बेसिक पे का कितना होगा, 10 रुपये होगा। फिर मान लीजिए डीए कितना होना चाहिए, तो डीए हमको पता है कितना, 31% होता है। तो इसका डीए भी तो होगा, डीए कितना, 31 रुपये होगा। फिर इस 31 का भी तो 10% कटेगा, और इस 31 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 3.1 आएगा। तो 10 + 3.1 मतलब तुम्हारा जो है इतना कटेगा, 10 3 13.1 रुपया कटेगा। कितने से कटेगा, 100 और 31, 131 में से कटेगा। कितना कटेगा, 13.1। और जो भी वेतन भत्ते मिलते जुड़ेंगे, मैं उसको समझा रहा हूँ, मैं केवल एक नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ। लेकिन ये जो काटेगी न्यू पेंशन स्कीम के तहत, गवर्नमेंट जमा भी तो करती है। वो कितना जमा करेगी, तुम्हारा 10% काटेगी और खुद 14% जमा करेगी। ठीक, कैसे, तुम्हारा 10 काटा, 14% कितना होगा, यहाँ पे इसका 14 रुपया होगा। 31 का 14% निकालोगे, 10% ये आया, बाकी 4% और निकाल लो, कितना हो जाएगा, 14%। 14 एकम 14, 14 तियाँ 42, 43 है ना, 43 रुपये, नहीं सॉरी 14% है ना, 4.34। तो 14 + 4.3 कितना आ जाएगा, हाँ 3 4, तो 14 4 18.34। तो याद रखना, तुम्हारे कितने काट रही, 13.1, खुद कितना जमा कर रही, 18.34। एक मैंने उदाहरण बताया। अब मैं तुमको समझाता हूँ तो आराम से समझ में आएगा ये कि कैसे जमा होती है एनपीएस में। जैसे आपकी बेसिक पे कितनी है, बेसिक पे 21,700, तो 10% कटेगा डिडक्शन में। 21,700 का कितना कटेगा, 10% काट लोगे, बटे 100 करोगे, 1 2 0 कट जाएंगे, कितना कटा, 2170। ठीक, फिर डीए तुम्हारी कितनी निकाली थे, 6,727 है ना, 6,727। इसका भी 10% कटेगा, इसका भी 10 निकालोगे तो कितना जाएगा पीछे, हमको 1 दशमलव पीछे पहुंच जाएंगे हम लोग, कितना आएगा, 672.7। इतना टोटल कटेगा। तो 7 2 7 7 14, 6 1 7 1 8 और 2, तो 2842 रुपये 70 पैसा कट जाएगा। इतना डिडक्शन होगा। और डिडक्शन की बहुत सारे रूल हैं कि अगर मान लीजिए इनकम टैक्स एज पर गवर्नमेंट रूल कि इनकम टैक्स के दायरे में आप आते हैं तब कटेगा। हालांकि 21,700 बेसिक पे से आप आएंगे नहीं उसके दायरे में, तो वो तो कटना नहीं, तो इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। बाकी ये इतना कटेगा, लेकिन किससे कटेगा, जो तुमको टोटल मिलेगा उस टोटल, उसको कहते हैं जो टोटल मिलता है उसको हम ग्रास पेमेंट कहते हैं। तो जो टोटल मिलता नहीं, जो टोटल बनता है उसको क्या कहते हैं, ग्रास पे। जो टोटल बनता है
उसको कहते हैं सकल मूल्य, जिसको होता है ना ग्रास पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास पे। तो ग्रास पे हमारा कितना बनेगा, 21,700 प्लस तुम्हारा डीए कितना बना, 6,727, और ट्रांसपोर्टेशन में मान लो इनके बीच में आपको मकान का किराया मिल रहा था 2,000 रुपये, 2,000 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है ना, या कम से कम मान लो 1,000 भी मान सकते हो, या 1,000 ले लो, ठीक है, बहुत कम लेना चाह रहे हो, 1,000 नहीं होना चाहिए, लेकिन हम 2,000 लेते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ये आपको कितना मिलता है, 1,500 से 3,000, मैं मिनिमम लेता हूँ, कितना मिलेगा आपको, मान लीजिए 1,500 रुपये। बाकी आपको और 2-4 चीज़ें मिलती हैं इलाज की, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, केवल इतना ही लिखता हूँ ना। तो अगर केवल आपको इतना ही मिलता है तो कितना हो जाएगा, 3500 ना, कितना हो जाएगा, जोड़ लें सबको, 20 20 27 तो कितना लिखेंगे, 27, फिर उसके बाद 5050 5 2 5 7 5 12 7 19 हासिल लगा, 1 फिर 1 6 7 1 8 1 9 और यहाँ पे कितना 2, तो 29,927 रुपये, लगभग हम कहते हैं अप्रॉक्स में 30,000, क्योंकि थोड़ी चीज़ें और भी मिलती है ना। तो आपको 30,000 रुपये मिलेगी, लेकिन ये 30,000 आपको इन हैंड नहीं मिलेगी, ये ग्रास है। आपको नेट पे कितना मिलेगा इसका, आपका इसका जो नेट पे होगा वो जो डिडक्शन वाला है काट देंगे, और डिडक्शन हमारा कितना 2842, लगभग हम कह दें 2842 को हम लोग अगर 3,000 कह दें समथिंग में, तो अगर 3,000 हम काट दें तो 30,000 से हम लोग 3,000 काटेंगे, और हम जब 3,000 काटेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 27,000, ठीक। तो इन हैंड हमको लगभग कितना मिलेगी, 2,700 रुपये मिलेगा, ठीक है, इतना पैसा हमको मिलेगा। याद रखना, ये इतना आपने जमा किया तो गवर्नमेंट में आप में जमा करेगी 14% करके ऐड करके ना, तो आपको निकालना आता है, मैंने समझा भी दिया उदाहरण के साथ। तो आपको इतना पैसा मिलेगा। बाकी आपको कैटेगरी भी समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ आप लोग जब भावी लेखपाल बनेंगे तो आपको सैलरी संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, आपको पहले से जानकारी उपलब्ध रहेगी, ठीक है। आप सभी को भावी शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग जल्दी से लेखपाल बनिए, ढेर सारी शुभकामनाएँ, शुभ रात्रि।